वेलकम टू द क्लासेस। और मैं हूं आपका ट्यूशन वाला भैया फिर से। आज हमारा दूसरा क्लास है। कल हमने इंट्रो लिया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस सेशन में। आज हमारी पहली क्लास रहेगी। इसमें पहला जो चैप्टर है हमने कहा था कि हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स इन फिज़िक्स। मैंने बताया था ये एक तरह से बस प्री रिक्विसाइट नॉलेज के लिए है, क्योंकि आगे हम फॉर्मूले वगैरह सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपका ये सब यूज़ होगा। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंदर वो रहेगा अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो कोई भी इक्वेशन लाइक x² + 3x + 4 = 0। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें हमारा जो x वेरिएबल या कोई भी वेरिएबल होगा का हाईएस्ट डिग्री 2 रहेगा, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। वहीं अगर x + 3 = 0, यहाँ हमारा वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हमारी हो गई लीनियर इक्वेशन। और वहीं अगर हो जाएगा 3x³ + 2x² + 4x + 9 = 0। अब यहाँ हमारा x जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, तो ये हमारी हो जाएगी क्यूबिक इक्वेशन। वापस आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो मान लीजिए ax² + bx + c का फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसमें इसके फैक्टर्स यूजली हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। तो स्क्वायर है तो इसके रूट्स की वैल्यू जो आएगी, रूट्स वैल्यू वो 2 आती हैं। अब इसके तरीके अलग अलग होते हैं। या तो आप ये जो जहाँ x का पावर 1 होता है उसको ऐसे फैक्टराइज करेंगे तो उससे 2 रूट आ जाते हैं। बट सबसे सिंपल तरीका होता है कि सीधे इक्वेशन दिया है, इक्वेशन से वैल्यू उठानी है। और अभी फार्मूला बताऊंगा। जो फार्मूला होता है वो रूट्स ऑफ x का वो होता है -b ± √b² - 4ac/2a। ये एक सिंपल फार्मूला आपको याद रखना है और सीधे इक्वेशन से ये वैल्यूज उठा के और सीधे इसमें डालना है। इसमें 2 वैल्यूज ऐसे आएंगी। ए जो फर्स्ट रूट होगा वो हो जाएगा -b + √b² - 4ac/2a। जो सेकेंड रूट होगा = -b - √b² - 4ac/2a। ये हमारे 2 रूट निकल आएंगे। जहाँ हमारा अपने इधर इक्वेशन से अगर देखें तो जो a है वो x² का कोफिशिएंट है। एक अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पर जो a है वो कोफिशिएंट ऑफ x² है। b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है। और c जो है वो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है। यह हमारा अलजेब्रा का पहला इम्पोर्टेंट बस यही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आपको क्वाड्रेटिक जितने मोस्टली इक्वेशन बनती हैं वो क्वाड्रेटिक बनेंगी, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये रूट्स निकालने के लिए ये होगा, आपको ये यूज़ करना है। अब एग्जांपल एक ले लेते हैं। एग्जांपल है, मान लीजिए हमारे पास 10x² - 27x + 5 = 0। तो अब इसको हमारा जो a है इस इक्वेशन से वो 10 आ गया, b हमारा -27 आ गया। ये -27 लेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x² + -27x + 5। तो b -27 आ गया और c जो है हमारा वो 5 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता था रूट्स जो होते हैं इसके लिए फॉर्मूला है -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b हमारा -27 है, तो ये माइनस ऑफ -27 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -27 का स्क्वायर माइनस 4, ए जो है वो है 10 हमारा, सी जो है वो 5 है अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए, तो 10 हो गया। ये माइनस माइनस इधर से ये आ जाएगा +27 और ये प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 23 आएगा, रूट हटा के अपॉन में 20। जो फर्स्ट रूट है हमारा, फर्स्ट रूट इज रूट 27 प्लस 23 अपॉन 20 हो जाएगा, और सेकेंड रूट जो है वो हो जाएगा 27 माइनस 23 अपॉन 20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50 अपॉन 20 और ये आ जाएगा 4 अपॉन 20, तो ये आ जाएगा 5/2 और इसका 2.5 क्या था, ये आ जाएगा 1/5 और 0.2। तो ये हमारे दो रूट्स आ गए। अब अलजेब्रा में दूसरा जो टॉपिक है वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम में है, आपको इक्वेशन जो मिलेगी वो 1 प्लस एक्स की पावर n के फॉर्म में रहेगी। उसमें n कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, n इज एनी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। x जो है वो कोई रियल नंबर है, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, जो x जो है वो छोटा रहेगा 1 से, और x लाइज बिटवीन -1 to 1। ये हो गया। अब इसका मेन फॉर्मूला देख लेते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है 1, फिर पावर आगे और x, तो एन एक्स, फिर प्लस करेंगे तो n, फिर n में से a 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब अपॉन में 2 फैक्टोरियल आया तो x की पावर में 2 जाएगा, फिर ऐसे ही n(n-1) n-2, ये 3 टर्म आ गए तो 3 फैक्टोरियल, और 3 आया तो x की पावर 3 प्लस डॉट 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 आगे तक जाएगा। इसी में नोट करके डाल दें। यहाँ मैंने फैक्टोरियल की बात कर दी है, तो फैक्टोरियल क्या होता है, यूजली 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 into 1। जो भी फैक्टोरियल होगा 3 4 जो भी होगा उसका एक एक सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे उन डिजिट्स का, तो और 1 तक ले जाएंगे। यहाँ x फैक्टोरियल मान लीजिए है, तो x इंटू x-1 इंटू x-2 अप टू ये इंटू 1 तक जाएगा। मान लीजिए आपका 4 फैक्टोरियल है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसमें दो इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो 1 फैक्टोरियल है हमारा वो 1 रहेगा, जो 0 फैक्टोरियल होता है वो भी हमारा 1 रहता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आगे आते हैं। अब मान लीजिए जो हमारा x है मॉड x, ये हमारा फॉर्मूला था 1 प्लस एक्स की पावर n, जिसका हमने आगे फॉर्मूला, x जो है बहुत ज़्यादा छोटा है 1 से, तो क्या होगा, तो फॉर्मूले जो हैं वो डायरेक्ट कुछ आ जाते हैं एक्सप्रेशंस, जिनको आप डायरेक्ट याद करेंगे पूरा सॉल्व करने की। से ये हमारा फॉर्मूला था कहाँ गया, ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसको जब x हमारा बहुत ज़्यादा छोटा होगा 1 से, तो इतना पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसके कुछ डायरेक्ट एक्सप्रेशंस हैं वो याद रखेंगे, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n जो होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन n x, बस इतना होगा। सिंपली पावर जो है आगे आ जाएगी, मैं बताऊंगा आगे कैसे आता है, बता देता हूँ।
तो इसको ऐसे याद जैसे हमने पहले ऊपर फॉर्मूला देखा था 1 + x की पावर n का फॉर्मूला होता है 1 + nx + n-1 2 फैक्टोरियल x² + n-1 n-2 3 फैक्टोरियल x³ प्लस आगे ऐसे ही x पावर बढ़ता जाएगा। तो अब हमें पता है, अभी हमने देखा कि x जब बहुत ज़्यादा छोटा है 1 से, मान लीजिए 0.001 है, 001 ही इतना छोटा वैल्यू है कि अगर हम यहाँ स्क्वायर करने जाएंगे 0.001 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.00001, 3 के आगे एक और 0 आएगा तो 01 इतना आ जाएगा। अब ये इतना ज़्यादा छोटा नंबर है तो अप्रॉक्स इज इक्वल्स टू 0 कह सकते हैं। तो ये जो टर्म रहेगा हमारे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 अब x³ हो गया। अब इसका क्यूब करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। तो ये जितने भी हायर पावर होते हैं तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट हायर पावर ऑफ x। तो सिंपली जो फॉर्मूला हमारा बनता है वो 1 + x की पावर n इज इक्वल्स टू 1 + nx तक रहता है। फिर अब इसका दूसरा फॉर्मूला है 1 + x की पावर -n, सिंपली 1 - nx। सिंपली जो पावर है वो उठ के आगे आ जाएगी x के आगे बस। तो ये 1 - x की पावर n इज इक्वल्स टू 1 - nx, एंड जो लास्ट फॉर्मूला है वो 1 - x - n। तो ये 1 -n ऑफ x, तो ये हो जाएगा 1 + nx। तो ये हमारे 4 मेन फॉर्मूले रहते हैं। ये उन कंडीशंस में जब x जो है वो बहुत बहुत छोटा होगा 1 से। एक एग्जांपल लेंगे, तो एग्जांपल पे है, एग्जांपल में 1001 पावर 1/3। इसको लिख सकते हैं हम लोग 1000 + 1 पावर 1/3। इसको ऐसे कर सकते हैं, 10 कॉमन ले लिया, 1 + 0.001 की पावर 1/3। अब इसका कंपेयर करेंगे तो 1 और 0.001 में, तो 0.001 जो है वो बहुत छोटा है 1 से। ठीक है, इसको ऐसे किया गया है, मतलब 10 हमने बाहर निकाला, 1 + 0.001 और 1/3। अब इसको अंदर ले जाएंगे, क्यूब में जाएगा, अंदर जब क्यूब में जाएगा तो ये जाएगा 1000 हो जाएगा, प्लस 1000 इंटू 0.001 की पावर 1/3। ये ऑब्वियसली जो हमारा ये वाला टर्म था ये आ जाएगा 1000 + 1 की पावर 1/3। भी हमने देखा कि 0.001 जो है वो बहुत छोटा है 1 से, तो नॉर्मली हमारा पावर जो है वो इधर आगे आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 10 × 1 + 1/3 × 0.001 हो गया। तो ये 10/1 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 0.00033 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 10 इंटू ऐड करेंगे 1.00033, तो ये आ जाएगा 10.0033, इसका आंसर आएगा। तो ये हमारे 2 अभी अलजेब्रा के टॉपिक हुए। अब आगे जो करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।